कक्षा 7 हिंदी व्याकरण, भाषा और व्याकरण, व्याकरण अध्ययन के निष्कर्ष। भाषा, उद्भव और विकास, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा की बोलियां, हिंदी के लोकप्रिय कवि व उनकी भाषाएं व रचनाएं, लिपि, व्याकरण, व्याकरण के विभाग, राष्ट्रभाषा हिंदी। व्याकरण परिचय। भाषा। इस भौतिक जगत में असंख्य जीव हैं। जीव अर्थात जिसमें जीवन हो। मानव, पशु पक्षी और पेड़ पौधे सभी जीव हैं। मानव की तरह पशु पक्षी, पेड़ पौधे भी पैदा होते हैं, विकास को प्राप्त करते हैं और फिर मर जाते हैं। जीव जगत के इन सभी लक्षणों से अलग मनुष्य की एक विशेष शक्ति है, जो मानव को अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती है। वह है उसकी सोचने की, विचारने की, मनन करने की शक्ति। मनुष्य की विचार करने की शक्ति, जो उसे अन्य प्राणियों से अलग कराती है, भाषा द्वारा विकसित होती है। अतः भाषा वह साधन है जो मनुष्यों को अपने भावों व विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण करने में समर्थ बनाता है। उद्भव और विकास। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है। इसके लिए ध्वनि प्रतीकों की सहायता ली जाती है। ये ध्वनि प्रतीक रूढ़ होते हैं, अर्थात इनके अर्थ बदलते नहीं हैं। इन ध्वनि प्रतीकों में एक व्यवस्था होती है। इसमें शब्द व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से लेखक अपने भावों व विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। वह श्रोता या पाठक उन्हें सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। व्यक्तियों के मध्य होने वाले इस आदान प्रदान को संप्रेक्षण कहते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः दो रूप प्रचलित हैं। मौखिक भाषा, मन के भावों व विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करने को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, मन के विचारों को लिखकर प्रकट करने को लिखित भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की बोलियां। इतने विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण इसके अंतर्गत अनेक उपभाषाएं व बोलियां आ जाती है। स्वयं आज की हिंदी इसकी एक बोली, खड़ी बोली का विकसित रूप है। हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी हिंदी, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कनौजी आदि बोलियां। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी हिंदी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगधी। पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली। हिंदी के कुछ लोकप्रिय कवि, उनकी भाषाएं व रचनाएं। कवि अमीर खुसरो, प्रथम कवि। रचनाएं पहेलियां या मुकरियां। भाषा खड़ी बोली। कवि जायसी। रचनाएं पद्मावत। भाषा अवधी। कवि तुलसीदास। रचनाएं रामचरितमानस। भाषा अवधी। कवि कबीरदास। रचनाएं साखी यानी दोहे और सबद। भाषा सदुककड़ी, सदुककड़ी। कवि सूरदास। रचनाएं सूरसागर। भाषा ब्रिज। कवि बिहारी। रचनाएं सतसई। भाषा ब्रिज। भाषा ब्रज। कवि केशव। कवि केशव। रचनाएं रामचंद्रिका। भाषा ब्रज। कवि विद्यापति। मैथिली, कोकिल। रचनाएं पदावली। भाषा मैथिली। कवि मैथिली शरण गुप्त। रचनाएं साकेत। भाषा साहित्यिक भाषा हिंदी। कवि
जयशंकर प्रसाद। रचनाएं कामायनी। भाषा साहित्यिक हिंदी। कवि रामधारी सिंह दिनकर। रचनाएं कुरुक्षेत्र, उर्वशी। भाषा साहित्यिक हिंदी। कवि सुमित्रानंदन पंत। रचनाएं चिदंबरा। भाषा साहित्यिक हिंदी। कवि महादेवी वर्मा। रचनाएं यामा। भाषा साहित्यिक हिंदी। लिपि। सामान्यतः मौखिक भाषा में जिन ध्वनियों का प्रयोग होता है उनको लिखने के चिन्ह निश्चित कर दिए जाते हैं। इन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। यही वे लिपि चिन्ह है जिनके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखा या अंकित किया जाता है। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिपि भाषा को स्थिर रूप प्रदान करती है। प्रत्येक भाषा को लिखने का अलग ढंग होता है, इसलिए उसकी अपनी भिन्न लिपि होती है। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, इसलिए दोनों को लिखने का ढंग भी प्रायः समान ही है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। देवनागरी लिपि की एक खास विशेषता यह है कि इसमें जैसा बोलो वैसा लिखो का नियम लागू होता है। कुछ अन्य प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार है। भाषा लिपि: हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पंजाबी, गुरमुखी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी। व्याकरण: प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं, जिनका ज्ञान होने पर भी हम भाषा को ठीक ठीक लिखना व बोलना सीखते हैं। अपने विचारों को दूसरे तक सही ढंग से पहुंचाने के लिए भाषा का शुद्ध प्रयोग एक अनिवार्य शर्त है। भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का संकलन ही व्याकरण है। वास्तव में भाषा के मार्ग पर व्याकरण उस ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो हमें भाषा के मनमाने प्रयोग से रोकती है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है और भाषा को स्थायी व मानक रूप प्रदान करता है। व्याकरण के विभाग: भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अथवा अक्षर है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। व्याकरण भाषा के इन तीनों भागों का अलग अलग विश्लेषण करके हमें उनके शुद्ध रूप से परिचित करवाता है। इस प्रकार व्याकरण के 3 अंग या विभाग माने गए हैं। पहला, वर्ण विचार, फोनोलॉजी। व्याकरण के इस भाग में वर्णों की बनावट, उच्चारण एवं भेदों पर विचार किया जाता है। दूसरा, शब्द विचार, मोर्फोलॉजी। व्याकरण के इस भाग में शब्दों की उत्पत्ति, प्रकार, बनावट तथा उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, वाक्य विचार, सिंटैक्स। व्याकरण के इस भाग में वाक्यों के प्रकार, भेद प्रयोग तथा रचना पर विचार किया जाता है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसकी लिपि देवनागरी है। यह भारतीय आर्य भाषा परिवार की है। वैदिक संस्कृत से भाषा की जो धारा प्रवाहित हुई वह लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि अनेक सोपानों को पार करती हुई हिंदी के रूप में भारत की संपर्क भाषा बन गई है। यह हमारे जनजीवन, सामाजिक, सांस्कृतिक, ज्ञान विज्ञान और उच्च कोटि के साहित्य का आधार है। हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में शासन और शिक्षा की भाषा बनी हुई है। अंडमान व निकोबार को छोड़ ये सभी हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते हैं। आज हिंदी का स्वागत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम, कनाडा,
इंग्लैंड और फिजी जैसे देशों में हिंदी का प्रचलन बढ़ रहा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी हिंदी के बहुप्रचलित शब्दों का स्थान बढ़ता जा रहा है। हिंदी भाषा निरंतर विकास की ओर अग्रसर है।